माता सावित्री ने इतिहास बनाया। स्त्रियों को पैर की जूती ना समझा जाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब महात्मा गांधी जी के समय में ये हाल था स्त्रियों का, तो माता सावित्री बाई फुले यानी 19वीं सदी में महिलाओं का क्या हाल रहा होगा, उनकी क्या स्थिति रही होगी। अर्थात न सवाल पूछने का हक, न सपने देखने की छूट, न सवाल पूछने का हक, न सपने देखने की छूट। नारी बस थी परंपराओं में जकड़ी हुई मूर्त, बस परंपराओं में जकड़ी हुई मूर्ति, यानी एक ऐसी मूर्ति थी जो परंपराओं को ढोई जा रही थी, न किसी सपने को देख सकती थी। पुरुष की हर चीज को देखता था, हर निर्णय लेता था, महिलाएं सिर्फ उसे मानने का काम करती थी, वो सिर्फ एक वस्तु की तरह ट्रीट की जाती थी। मुझे याद है माता सावित्री बाई फुले की वो घटना जब ज्योतिबा राव फुले जी ने आम की टहनी की कलम बनाकर उन्हें जमीन पर लिखने के लिए कहा था। शायद उस समय ज्योतिबा राव फुले जी भी नहीं जानते थे कि आज वे नारी शिक्षा की नींव रख रहे हैं और जो इतनी मजबूत होगी कि आगे आज ऐसी महिलाएं सामने आएंगी। ज्योतिबा राव फुले जी ने उस समय सोचिए, जब कोई स्त्री के हित की बात नहीं कर रहा, उस समय उन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाया, क्योंकि वे जानते थे कि महिला को शिक्षित करूंगा तो समाज प्रगतिशील होगा और समाज प्रगति करेगा तो देश की उन्नति होगी। और उनकी सोच थी कि महिला अबला नहीं सबला होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए महिला? सबला होनी चाहिए, यानी हर कार्य कर सकती है वो। तो महिला अबला नहीं सबला होनी चाहिए। जीवन कैसे जीना है ये उसका अपना फैसला होना चाहिए, ये उसका अपना फैसला होना चाहिए। सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी अपने वाक्य में कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि मंच पर और हमारी बेटियों ने जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, आज उसका उदाहरण आप सभी देख रहे हैं कि वो मंचों से कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं, दहाड़ रही हैं, अपने हक और अधिकार की बात कर रही हैं। फुले जी ने नारी शिक्षा की शुरुआत अपने घर से की। सोचिए, यानी कि वो संदेश दे रहे हैं कि कोई भी काम शुरू करना है, अगर समाज को सुधारने का, तो अपने घर से शुरुआत करनी है। अर्थात अपने घर से शुरुआत कर पूरे देश में शिक्षा की ज्योति जलाई थी। अपमान के कड़वे घूंट भी पीकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को से निजात दिलाई थी। समाज में व्याप्त कुरीतियों से उन्होंने निजात दिलाई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शिक्षा के लिए काम नहीं किया, बल्कि स्त्रियों के लिए विद्यालय खोलने के साथ साथ अभी हमारे बीच में जागृति ने बहुत सारी बातें बताई कि माता सावित्री बाई फुले ने बहुत सारी चीजें की। जैसे उन्होंने केयर सेंटर भी खोला, विधवाओं के लिए ऐसे जगह खोले ताकि विधवाओं को आश्रय दिया जा सके। 1854 में उन्होंने अनाथ आश्रम की स्थापना की ताकि जो भ्रूण हत्याएं हो रही थी उनको रोका जा सके। नए नए नवजात बच्चों को, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन को भी त्याग दिया था और एक अनाथ बच्चे को भी अपना संतान माना था। यानी उन्होंने सच्चे तरीके से सामाजिक तौर पर अपने आप को साबित किया कि किस तरीके से वो बात रखना चाहती हैं। और जब वे अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी तभी उन्होंने थॉमस क्लॉक्सन की किताब पढ़ी, उनकी जीवनी पढ़ी, जिसमें उन्होंने दर्शाया था कि अमेरिका में रह रहे अफ्रीकी जो गुलाम है उनकी क्या संघर्ष है, उनका क्या जीवन है। तो उसी को समझते हुए उन्होंने समझा कि हमारे देश में भी दलितों और स्त्रियों की क्या स्थिति है और ये गुलामी की जंजीरें तभी टूटेंगी जब शिक्षा को लोग ग्रहण करेंगे, जब लोग शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शिक्षा विहीन व्यक्ति पशु के समान माना जाता है। और उनके इस कार्यों को, जैसा कि हमारी जागृति ने बताया कि किस तरीके से अपमानित किया गया, गोबर फेंके गए, पत्थर फेंके गए उनके ऊपर। जिन महिलाओं के लिए वो काम कर रही थी, सोचिए वही महिलाएं उनका विरोध कर रही थी, उनको अपमानित कर रही थी। तो इसलिए, लेकिन फिर भी महिलाएं क्या, माता सावित्री बाई फुले ने अपना हौसला नहीं तोड़ा। आज क्या होता है, हम जरा सा कोई कुछ बोल देता है तो हम रूठ के बैठ जाते हैं कि हम नहीं करेंगे बात। तो उसके लिए जरूरत क्या है, जैसे मैम ने कहा कि हमें लड़ने की जरूरत है, वैसे उन्होंने हौसला अपना नहीं तोड़ा। इसलिए कहना है कि पत्थर आए कीचड़ आया पर इरादों को कौन रोक पाया। पत्थर आए कीचड़ आया पर इरादों को कौन रोक पाया। ज्ञान की ज्योति हाथ में लेकर माता सावित्री ने इतिहास बनाया, माता सावित्री ने इतिहास बनाया। और आज उनकी कृतज्ञता
करता है अलग अलग में, जैसे डाक टिकट जारी की जाते हैं, डूडल बनाए जाते हैं, और यहाँ तक कि जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रथम भाषण में भी कहा, जैसे आज पूनम जी ने कहा कि अगर माता सावित्री बाई फुले ना होती तो आज हम यहाँ ना होते, आज वो पहली प्रधानमंत्री ना होती। यानी माता सावित्री बाई फुले ने शिक्षा के साथ साथ उनके आगे बढ़ने, उन्हें ये सीख दी कि हमें किस तरीके से अपने स्वतंत्र विचारों के साथ अपने जीवन को जीना है। तो इसलिए कहना है कि जब समाज ने ठुकराया था, क्योंकि उन्होंने सबको गले लगाया, चाहे उन्होंने कोई विधवा हो, चाहे कोई एक छोड़ी हुई महिला हो, चाहे अनाथ बच्चा हो, सबको गले लगाया। तो इसलिए कहना है कि जब समाज ने ठुकराया, उन्होंने गले लगाया था। जिसे दुनिया ने छोड़ा उसे माता सावित्री ने अपनाया था, माता सावित्री ने अपनाया था। माता सावित्री बाई फुले ने अनेक संघर्ष किए और आज उन्हीं की देन है, और उन्हीं से प्रेरित होकर, जैसे पूनम जी ने कहा कि उनसे प्रेरित होकर संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में ऐसे नियम रखे, ऐसे संवैधानिक अधिकार बनाए कि आज महिलाएं यहाँ तक पहुँच गई और सिर्फ धरती पर पीएम, सीएम, सैन्य प्रमुख या प्रमुख शीर्ष पदों पर ही नहीं, अंतरिक्ष की सैर कर रही है आज महिलाएं। जैसा जागृति ने कल्पना चावला की बात की, सुनीता विलियम्स की बात की, यानी आज अंतरिक्ष तक महिलाएं पहुँच चुकी हैं। और ये किसकी देन है? हमारे भारतीय संविधान की देन है, क्योंकि भारतीय संविधान में क्या है? आपके समानता का अधिकार है, महिलाओं को जानने की जरूरत है। आज कानून नहीं जानेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बताइए? अच्छा, कानून नहीं जानेंगे तो क्यों काम नहीं चलेगा? बिल्कुल, यानी कि हमें जब अधिकार ही नहीं पता होंगे तो हम मांगेंगे क्या? आज आधे से ज्यादा लोग बिना अपने अधिकार को नहीं जानते, इसीलिए शोषित हैं, इसीलिए हर जगह प्रताड़ित है। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो कोई पुलिस आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपको जबरदस्ती जेल नहीं भेज सकता, झूठे केस में नहीं फंसा सकता। तो इसके लिए क्या जानना जरूरी है? कम से कम हमें अपना संविधान जानना जरूरी है। साथ ही साथ जो पुलिस प्रक्रिया है, किसी भी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हमारे सिस्टम, क्योंकि कोई भी देश सिस्टम से चलता है, तो उस सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कितने लोग अपने संवैधानिक अधिकार को जानते हैं? कुछ बताएगा कोई? आज मैं पूछना चाहती हूँ, बच्चे बता सकते हैं अगर उन्होंने पढ़ा हो अपने विद्यालय में? तो किसने पढ़ा है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट इसकी बात जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज हमारी बेटियों को पता है कि एटलीस्ट उनके अधिकार क्या है। समानता का अधिकार, आज किसी भी पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव नहीं होगा, कानून दोनों को बराबर नजर से देखेगा। आज अनुच्छेद 15 में कहते हैं कि किसी भी तरीके का कहीं भी, चाहे दुकान हो, मकान हो, कहीं भी, और साथ ही 15(3) में, अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है कि महिलाओं की स्पेशल, जहाँ पे उनके प्रतिनिधित्व में कमी होगी उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे, जैसे आज भी बनाए गए हैं। वॉश एक्ट है, डोमेस्टिक एक्ट है, डाउरी प्रोविजन यानी उनकी सुरक्षा, और उसके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं। साथ ही साथ अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है, यानी अगर आज नौकरी निकलेगी तो सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यानी सबको समानता का अधिकार, साथ में जीवन जीने का अधिकार। सोचिए वो दौर जब जीवन जीने का अधिकार ही नहीं था, हमें वस्तु की चीज समझी जाती थी। आज आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। आपको रिलीजियस यानी कि अपने धर्म और आस्था रखने का अधिकार है, आपको अपने, यानी कि, लेकिन ये सारे अधिकार कहाँ तक सीमित हैं? जहाँ तक दूसरों के हित को क्षति न पहुँच रही हो। लेकिन आज क्या होता है, लोग आपन भला होए जगमाही, दूसरे के हुए चाहे ठेवने से नहीं, यानी अपना भला होना चाहिए, चाहे दूसरा कुछ करे भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ, यानी कि आप अपने घर में अपने धर्म आस्था अपने घर में अपनाए रहिए,
लेकिन बाहर सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, क्या? भारतीय। क्या होना चाहिए? तो गर्व से कहो हम भारतीय है, गर्व से कहो हम भारतीय है, गर्व से कहो हम भारतीय है जी। और साथ ही साथ राज्य को नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि राज्य को निर्देश दिए गए हैं